मैं डॉक्टर कफील अहमद और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं जो हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, उसके वजह से एक प्रेशर आर्टरी में डालता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मेनली ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होते हैं जब दिल धड़कता है तब फिर पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। दूसरा डायस्टोलिक, जब हार्ट अपने रेस्ट में चला जाता है तो उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg, ये नॉर्मल रेंज को कहा जाता है। दूसरा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसमें 120 to 129 हो और डायस्टोलिक 80 mmHg हो तो उसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 1 ब्लड प्रेशर। स्टेज 1 ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक 130 to 139 तक और डायस्टोलिक मोर देन 80 mmHg अगर होता है तो वो स्टेज 1 ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2। उसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mmHg होता है। तो ये स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जिसमें डॉक्टर से तुरंत सलाह करने की ज़रूरत होती है। जब सिस्टोलिक मोर देन 180 हो जाए और डायस्टोलिक मोर देन 120 हो जाए तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की तरफ जाने लगता है। तो इसमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए और दिखाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट होता है एज जैसे जैसे बढ़ता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सेकंड ओबेसिटी मीन्स मोटापा पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड डाइट, खान पान रहने सहने के तौर तरीक़ों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अधिक मात्रा में अगर शुगर, मैदा, नॉनवेज, नमक, जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, अल्कोहल, सिगरेट, इन सारी चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो चांसेस होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फोर्थ, फिज़िकल एक्टिविटी की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिफ्थ, फैमिली हिस्ट्री के वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिक्स्थ, स्ट्रेस या फिर नींद की कमी से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सेवेंथ, प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसे हम प्री इक्लैम्सिया बोलते हैं। एट्थ, कुछ बीमारियों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे फैटी लीवर, किडनी की बीमारियां, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, तो ये सारे कंडीशंस में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नाइन्थ आते हैं कुछ दवाइयों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स और प्रेगनेंसी रोकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या हैं? चक्कर आना, छाती में दर्द होना, घबराहट हो सकता है, नाक से खून आ सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जटिलताएं क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हार्ट अटैक, सेकंड हार्ट फेल्योर, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ ब्रेन हेमरेज, फिफ्थ किडनी की बीमारियां एंड सिक्स्थ डायबिटीज़। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बचाव क्या क्या है। तो अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो वज़न कम करें, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड, डाइट में जो भी चीज़ मैं बताया किस कारण की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उन सारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और अपने डाइट में फाइबर्स लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें जैसे कि बादाम, अखरोट, जौ, बाजरा और दाल, मटर, छोले, ये सारी चीज़ों का सेवन करें तो इससे आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेंगे।
थर्ड आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डेली कम से कम 30 मिनट के लिए करें। फोर्थ, अच्छी नींद लें, कम से कम 7 घंटे की नींद लें। फिफ्थ, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, तो इससे भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके इलाज क्या क्या हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर मिलें और अपने ब्लड प्रेशर को कंटिन्यू चेक कराते रहें, रेगुलर चेकअप कराते रहें, और आपके डॉक्टर द्वारा दी गई हुई दवाइयाँ समय से लें और बिना स्किप किए हुए सारी दवाइयाँ अपनी लें। और हर 3 से 6 महीने में अपना यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन आरईएमई रूटीन माइक्रोस्कोपी ये ज़रूर कराएं, ताकि आपकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चल सकता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।